स्वागत है दोस्तों। अगर आप थाईलैंड के सैंडी बीचेस, वाइब्रेंट स्ट्रीट लाइफ और रिच कल्चर के बारे में सोच रहे हो तो मेरे पास आपके लिए एक एक्साइटिंग खबर है। थाईलैंड ने अपने वीजा एग्जेम्पशन प्रोग्राम को इंडियन टूरिस्ट्स के लिए बढ़ा दिया है। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। अब 11 नवंबर 2024 तक आप 30 दिनों तक वीजा के बिना इस स्टनिंग डेस्टिनेशन को विजिट कर सकते हैं। आप पूछेंगे कि ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। देखिए, थाईलैंड सिर्फ वार्म वेलकम ही नहीं दे रहा बल्कि ट्रैवल को और भी आसान और एक्सेसिबल बना रहा है। ये सब थाईलैंड के टूरिज्म को बूस्ट करने और उसकी इकोनॉमी को रिवाइटलाइज करने के बड़े गोल का हिस्सा है। और थाईलैंड की ब्यूटी और डाइवर्सिटी को देखते हुए ये ट्रैवलर्स और नेशन दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है। पहले ये वीजा फ्री प्रिविलेज 10 मई 2024 को एक्सपायर होने वाली थी, पर इस एक्सटेंशन के साथ आपके पास अपने ड्रीम वेकेशन की प्लानिंग के लिए और भी टाइम है। चाहे वो बैंकॉक की बस्टलिंग मार्केट्स हो, फुकेट के सीरीन बीचेस हो या चियांग माई की हिस्टोरिक स्ट्रीट्स, थाईलैंड में हर किसी के लिए कुछ न कुछ है। और यहाँ एक और इंटरेस्टिंग बात है, थाईलैंड सिर्फ इंडिया और ताइवान के साथ ही नहीं रुक रहा है। उन्होंने वेरियस कंट्रीज के लिए वीजा रेगुलेशंस को आसान बनाया है, जिसमें रशियन विजिटर्स के लिए हाल ही में 60 डे वीजा फ्री पॉलिसी भी शामिल है। पिछले साल थाईलैंड ने लगभग 28 मिलियन विजिटर्स का स्वागत किया था और 2027 तक 80 मिलियन का एम है। तो अगर थाईलैंड आपकी ट्रैवल बकेट लिस्ट में है तो इसे चेक ऑफ करने का अब से बेहतर कोई टाइम नहीं है। अब चलिए थाईलैंड पहुंचने के बाद की बातें करते हैं। डॉन म्युआंग, स्वर्ण भूमि या फुकेट इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कहीं भी उतरिए, वीजा ऑन अराइवल काउंटर को छोड़ दीजिए, सीधे इमिग्रेशन काउंटर पर जाइए। ना वीजा फॉर्म, ना फोटो, ना पेमेंट, कुछ नहीं चाहिए। इमिग्रेशन वाले आपके फिंगरप्रिंट लेंगे और अंदर आने देंगे। क्योंकि अब थाईलैंड पूरी तरह वीजा फ्री है तो पूरी तैयारी के लिए जरूरी चीजें देखते हैं। सबसे पहले आपका इंडियन पासपोर्ट चाहिए जो ट्रैवल डेट से कम 6 महीने वैलिड हो। मतलब 10 जून को थाईलैंड जा रहे हो तो पासपोर्ट कम से कम 10 दिसंबर 2024 तक वैलिड होना चाहिए। स्टैंपिंग के लिए एटलीस्ट 2 से 3 खाली पेजेस भी होने चाहिए। कभी कभी फंड्स दिखाने को भी कह सकते हैं। सेफ रहेगा अगर कम से कम 10,000 थाई बात प्रति व्यक्ति या 30,000 थाई बात 4 लोगों के परिवार के लिए साथ रखें। लेकिन अक्सर कुछ नहीं पूछा जाता। एक बात ध्यान रहे, इंडियन रुपीज ना लाएं। वैसे भी इस ट्रिप के लिए 25,000 इंडियन रुपीज से ज्यादा नहीं ले जा सकते। उसकी जगह यूएस डॉलर्स या यूरोज लाए। बेहतर होगा यूएस डॉलर्स, क्योंकि फॉरेक्स कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स इसके लिए एक्सेप्ट नहीं किए जाते। वापसी का टिकट भी साथ रखें जो दिखाए कि आप 30 दिन के वीजा फ्री पीरियड के अंदर ही थाईलैंड छोड़ देंगे। कई देश घूम रहे हैं तो सारे वापसी के टिकट्स दिखाने पड़ेंगे ताकि आपका पूरा आइटिनरी और भारत लौटना साबित हो। रहने के लिए होटल बुकिंग ज्यादातर नहीं मांगते, लेकिन अच्छा रहेगा कोई कंफर्म्ड बुकिंग हो, जस्ट इन केस। होटल बुकिंग साइट से बुक नाउ पे लेटर वाली सुविधा से बुक करके दिखा सकते हैं। इमिग्रेशन से निकलते ही आप सीधे अपने होटल जा सकते हैं। थाईलैंड के इमिग्रेशन या वीजा के बारे में कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट करें, हम जल्दी जवाब देंगे। बस अब के लिए इतना ही दोस्तों। अगर ये जानकारी आपको हेल्पफुल लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और भी ट्रैवल टिप्स और अपडेट्स के लिए। अगली बार तक कीप वॉन्डरिंग।